हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आपके प्रिपरेशन में 0.1% भी रिस्क ना लेके अब हम ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जहां पे आपको एक नंबर भी ना कट हो। आप सोचते हो कि जो 1 मार्क क्वेश्चन आएंगे साइंस में सिर्फ एमसीक्यूज होंगे, नहीं बेटा, उसमें केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी हो सकते हैं, उसमें असर्शन रीजनिंग भी हो सकते हैं, तो प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन भी हो सकते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम आज केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। पहले 2 चैप्टर्स, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन एंड एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मैग्नीशियम रिबन। ये आपकी एनसीईआरटी एक्टिविटी भी है। उसको रब किया सैंड पेपर से और उसको बर्न किया यूजिंग ए बर्नर, और जो एस फॉर्मेशन है उसको वॉच ग्लास में यहाँ पे कलेक्ट कर लिया गया। ठीक है बच्चे, तो अब इस एक्टिविटी के बेसिस पे आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। चलिए देखते हैं कौन से क्वेश्चंस हैं। कि मैग्नीशियम रिबन को रब किया गया बिफोर बर्निंग, क्यों क्यों किया जाता है? बिकॉज इट हैज कोटिंग ऑफ बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट बेटा। तो आंसर ए आ जाएगा। मैग्नीशियम रिबन का कलर क्या होता है? इट इज ब्लैक इन कलर। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ द पाउडर ऑब्टेन्ड इन द एक्टिविटी? क्या बनता है इसमें? केमिकल सब्सटेंसेस, मैग्नीशियम सल्फाइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड या मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है बेटा? मैग्नीशियम को हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा रहे, बर्निंग करवा रहे हैं, तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी। ये तो बहुत बेसिक सी चीज है ना, इसमें आपको सोचने की जरूरत ही नहीं थी। विच कंपाउंड इज फाउंड व्हेन पाउडर ऑब्टेन्ड रिएक्ट्स विद वाटर? अब क्या कर दिया, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना उसको वाटर के साथ रिएक्ट करवा दिया, तो उससे क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो यहां पर ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। तो इस तरह से एक्टिविटी बेस्ड, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। अगला केस देखते हैं बेटा हम लोग। यहां पर क्या किया गया, एक प्लास्टिक मग को ड्रिल करके 2 होल्स बना दिए बेस में यहां पर, और उस पर उनको एक इलेक्ट्रोड से कनेक्ट कर दिया गया, जो 6 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। मग को पानी से फिल कर दिया एंड इलेक्ट्रोड्स आर इमर्ज्ड इन इट। ये दोनों यहां पे इसको इमर्ज कर दी गई। ठीक है, नाउ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड आर एडेड इनटू इट। ठीक है, ऐड कर दिया सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें ऐड कर दिया, एंड 2 टेस्ट ट्यूब वाटर से फिल करके उसको इन्वर्ट कर दिया गया। यहां पर ये वाला केस। अब इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हैं, उनकी हम बात करते हैं क्या क्या हो रहा है यहां पर। करंट फ्लो कर दिया और ये सब हो गया। अब क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन, विच व्हाट इज द रेशियो इन विच हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट? बताइए, ऑक्सीजन की और हाइड्रोजन की क्या रेशियो होगी? देखिए फॉर्मूला देखिए, वाटर में हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, तो सीधी सी बात है बच्चा मेरे कि रेशियो भी 2:1 में ही ऑब्टेन होगी। क्लियर टू एवरीवन? चलिए, विच इलेक्ट्रोड आर यूज्ड इन एक्टिविटी? तो कार्बन का कौन सा इलेक्ट्रोड इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? यस, ग्रेफाइट। ठीक है, देखिए एक से ज्यादा चैप्टर का कंसेप्ट इसमें आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, वेयर इज हाइड्रोजन गैस कलेक्टेड? हाइड्रोजन कहाँ कलेक्ट होगी बेटा? कैथोड। हाइड्रोजन H2 पॉजिटिव है या नेगेटिव है? कैथोड पे कैसा चार्ज होता है? प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बताइए। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। बहुत बेसिक सी चीज है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंडोथर्मिक? एंडोथर्मिक वो होती है बेटा जिसमें हीट स्टोर होती है। एक्सोथर्मिक में हीट इवोल्व होती है। एक्सो का मतलब आउटसाइड, बाहर हीट जाएगी तो एक्सोथर्मिक, हीट अंदर स्टोर होगी तो एंडोथर्मिक। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन का इसमें पूछ रहे हैं एग्जांपल कौन सा होगा? सल्फ्यूरिक एसिड का डाइल्यूशन, उसमें तो हीट रिलीज होती है। कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर्स, कूलिंग डाउन हो रहा है। रेस्पिरेशन में एटीपी की फॉर्मेशन होती है। एंड इलेक्ट्रोलाइसिस, यस, इलेक्ट्रोलाइसिस इज द राइट आंसर फॉर दिस। ठीक है, क्लियर टू एवरीवन? समझ आया बेटा? चलिए अब थर्ड केस देखते हैं। यहां पर क्या क्या है, फेरस सल्फेट ले लिया, FeSO4 के क्रिस्टल्स लेकर ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में लिया है, हीट कर दिया। ठीक है, सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन इनटू ए सिंपल कंपाउंड। सिंपल रिएक्टेंट को तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गई। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, चलो उसने खुद ही बता दिया, दिस इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स, फॉर्मूला आप देख लीजिए, FeSO4 7 वाटर मोलिक्यूल, लूज वाटर। कौन सा वाटर लूज होता है? उसको क्या कहते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, दैट इज नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है बच्चे, और हीट करने से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन चला गया, और फेरिक ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी। फेरिक ऑक्साइड सॉलिड है, वाइल SO2 एंड SO3 आर गैसेस। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखते हैं क्या पूछना चाह रहा है। व्हाट कैन वी ऑब्जर्व इन दिस एक्टिविटी? क्या क्या हमें देखने को मिलेगा बेटा? वाटर वेपर्स आएंगे, बिल्कुल हीटिंग की है तो हमने वाटर वेपर्स तो इवोल्व होंगे। क्लियर। चेंज इन कलर भी हमने देखा, यस, ये भी ऑब्जर्व होगा। स्मेल, आपने अगर ध्यान दिया हो एक्टिविटी पे, स्मेल कर रहा है बच्चा, है ना, तो ये भी हो रहा है। तो इसका मतलब सारी की सारी चीजें हो रही है, तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। व्हाट द कलर ऑफ आयरन ऑक्साइड? आयरन ऑक्साइड का कलर क्या होता है बेटा? ब्राउन कलर का होता है। आपने रस्टिंग में भी देखा होगा, कुछ इसी तरह का चेंजेस आते हैं। व्हाट कंपाउंड इज फॉर्म्ड व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड SO2 को वाटर के ऊपर पास, वाटर के थ्रू पास किया गया, तो क्या बनेगा? बताइए।
ये दोनों मिल जाएंगे, H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी, हाइड्रोजन सल्फाइड इज फॉर्म ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। यहाँ पे फिर से आपको पढ़ना है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, दो कंपाउंड रिएक्ट करेंगे, कैटायंस एंड एनायंस ऑफ द टू रिएक्टेंट 6 प्लेसेस फॉर्मिंग 2 न्यू प्रोडक्ट्स। आयनिक कंपाउंड्स बने हैं, वाटर सोल्यूबल हैं, एक प्रोडक्ट जो बना है वो प्रेसिपिटेट करता है या गैस एंड वाटर सोल्यूबल है। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा अच्छा क्वेश्चन है। द रिएक्शन बिटवीन लेड नाइट्रेट PbNO3 लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड, याद आया कुछ? याद आया कुछ? नहीं आया, कोई बात नहीं। किस तरह की रिएक्शन है ये, वो खुद ही बता रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, KNO3 प्लस लेड आयोडाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, व्हाट वाज द कलर ऑफ प्रेसिपिटेट फॉर्म, किस कलर के प्रेसिपिटेट बनेंगे, तो इसमें कुछ ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, रेड कलर के प्रेसिपिटेट्स बनते हैं बच्चे। विच मेटालिक स्पून कैन बी यूज टू स्टिर लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट को हिलाने के लिए, उसको डिसोल्व करने के लिए क्या, कौन सी स्पून का यूज़ करेंगे हम? आयरन। ठीक है, चलिए ये चौथा केस था आपका। नाउ वी हैव ऑब्जर्व दैट आयरन आर्टिकल्स आर शाइनी व्हेन यू कोटेड विद रेडिश ब्राउन पाउडर, रस्टिंग हो जाती है, यस। और कुछ और भी मेटल्स हैं जो टर्निश हो जाते हैं। हैव यू नोटिस द कलर ऑफ कोटिंग फॉर्म्ड ऑन कॉपर एंड सिल्वर, किस किस में पूछ रहा है? कॉपर और सिल्वर में पूछ रहा है, कोटिंग का कलर क्या होता है? व्हेन ए मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंस अराउंड इट्स इन सच ए मॉइस्चर और एसिड, कोरोजन होता है, यस। अब क्या पूछा है, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ रस्ट, बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट क्वेश्चन पूछ लिया बेटा। Fe2O3 होता है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, तो बनता ही नहीं, नहीं सॉरी, यह है Fe30, यहाँ बनता ही नहीं है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज हाईली कोरोसिव, हाईली कोरोसिव मेटल, एल्यूमिनियम इज हाईली कोरोसिव। एंड लास्टली इफ मेटल अंडरगोज यूनिफॉर्म कोरोजन इट बिकम्स, धीरे 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 थिन हो जाता है। इसलिए आपने देखा होगा लोहा बहुत जो बाहर पड़ा था बहुत स्ट्रॉन्ग था, जंग लग लग के वो एकदम इजीली टूट जाता है, वो धीरे धीरे उसकी लेयर्स टूटने लगती हैं, थिन होने लगता है। तो बेटा ये 5 क्वेश्चन थे जिसके ऊपर हमने डिस्कस किया केस स्टडीज को। अब बात करते हैं चैप्टर 2 की, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स की, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस हैं।